नमस्कार दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। किसान आंदोलन से संबंधित बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। साजिश में बीजेपी का हाथ। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है, वहीं आपको बताएंगे आगे। बीजेपी का दलाल पकड़ा गया किसानों के आंदोलन में, जिसने फहराया लाल किले पे झंडा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। एनआईए ने लाल किले पर सिख पंथ का झंडा लहराने के मामले में बीजेपी नेताओं से नजदीकियां रखने वाले पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को तलब किया है। वहीं दोस्तों, दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख पंथ की पताका लहराई। दीप सिद्धू ने इस घटना का वीडियो खुद ही फेसबुक पर भी शेयर किया है। आरोप है कि दीप सिद्धू के साथी पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की करते हुए लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए और वहां सिख पंथ का झंडा, जिसे निशान साहिब कहा जाता है, फहराया। गौरतलब है कि दीप सिद्धू को एनआईए पिछले महीने सिख फॉर जस्टिस मामले में भी तलब कर चुकी है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू से दूरी बनाए रखी। पिछले दिनों दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर भाषण देने की कोशिश की थी, जिसे किसानों ने अस्वीकार कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दीप सिद्धू पर किसानों को भटकाकर लाल किले की तरफ ले जाने का बड़ा आरोप लगाया है। तो देख सकते हैं, बीजेपी की मिलीभगत सामने निकल के आई है। बीजेपी सांसद से नजदीकियां रखने वाले दीप सिद्धू ने ही लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया था। बेहद बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी की पोल खुल चुकी है और यहाँ पर असली चेहरा बीजेपी का जनता के सामने निकल के आ चुका है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, कहा लाल किले पर झंडा लगाने की है निंदा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर एक झंडा फहराने की घटना की निंदा की और दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया। ट्रैक्टर रैली से लौटने के बाद राकेश टिकैत ने कहा, जो कुछ भी हुआ वह दिल्ली पुलिस की ओर से लापरवाही के कारण हुआ। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमारा समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया और दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में किसानों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने योजना को बदलने के लिए कई बार दिल्ली पुलिस से आग्रह किया, लेकिन वे कागजों पर ही जोर देते रहे। प्रदर्शनकारियों के लाल किले में प्रवेश करने और वहां एक झंडा फहराने के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने कहा, मैं इस तरह की गतिविधि का समर्थन नहीं करता। हम ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर घुसने वाले और लाल किले पर झंडा लहराने वाले कौन थे? राकेश टिकैत ने बताया, दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला और आईटीओ समेत दिल्ली में अन्य जगहों पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। लाल किले पर झंडा लहराने और उपद्रव करने वाले आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है। इसी बीच दिल्ली में किसानों के घुसने और लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अज्ञानी लोग ट्रैक्टर चला रहे थे, उन्हें दिल्ली के रास्ते का पता नहीं था। प्रशासन ने दिल्ली की ओर जाने का रास्ता बताया किसानों को और वे दिल्ली गए और वापस भी लौट आए। उनमें से कुछ अनजाने में लाल किले की ओर चले गए। पुलिस ने उन्हें लौटने के निर्देश किया। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जिन लोगों ने लाल किले में हिंसा की और झंडे फहराए, उन्हें अपने किए गए कार्य का अंजाम भुगतना होगा। और वहीं लाल किले पर झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू को लेकर भी राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वह एक बीजेपी कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री के साथ उसकी एक तस्वीर है। यह किसानों का आंदोलन है और ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों को तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं वे कभी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जिसने लाल किले पर सिखों का झंडा फहराया उसे अभी तक सिख बताया जाता, लेकिन राकेश टिकैत ने सभी बातों का खंडन किया है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि दीप सिद्धू एक बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर भी है। तो देख सकते हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। ट्रैक्टर मार्च में बवाल के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की गई, पुलिस को सख्ती के निर्देश। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के अंदर निकाले गए ट्रैक्टर परेड के दौरान कई जगहों पर बवाल के बाद स्थिति को संभालने के लिए सरकार के आदेश पर कई जगहों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। शहर की लगभग सभी टेलीकॉम फर्मों को निर्देश दिया गया है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती या आगे के निर्देश नहीं दिए जाते, तब तक सेवा को रोक दिया जाए।
गौरतलब है कि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर सिंधु, गाजीपुर, टेकरी बॉर्डर, मुबारक चौक और नांगलोई के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बीती रात 12 बजे तक ये आदेश जारी कर दिए गए थे और इसके बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं कि वह स्थिति को संभालने की हर संभव कोशिश करे। तो देख सकते हैं, बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान ट्रैक्टर परेड में हंगामे पर बोले राहुल गांधी, हिंसा समस्या का हल नहीं, देश हित में वापस हो कानून। जी हां दोस्तों, बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड में कुछ जगहों पर बेकाबू हो जाने और इसमें बवाल की घटनाओं की खबरों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार को। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो, केंद्र की मोदी सरकार। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बेहद बड़ी खबर इस समय की सामने निकल के आ रही है राहुल गांधी की तरफ से। चलिए दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें। ट्रैक्टर परेड में हिंसा की कांग्रेस पार्टी ने की है निंदा, कहा पीएम छोड़े राजहट, निभाएं राजधर्म। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर बीते दिन दिल्ली में निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और बवाल की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली में हुई हिंसक और अराजक घटनाओं से कांग्रेस और पूरा देश क्षुब्ध है। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको आगे बताते चलें, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि गण और तंत्र के बीच पिछले 61 दिनों से जारी टकराव की स्थिति लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। संदेश साफ है कि देश का गण यानी कि जनता शासन तंत्र से बहुत क्षुब्ध है। ऐसे में मोदी सरकार को भी अहंकार के सिंहासन से उतर किसान और मजदूर की न्याय की गुहार सुननी पड़ेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा आगे कि प्रधानमंत्री मोदी को राजहट छोड़ राजधर्म के मार्ग पर चलना होगा। यही 72वें गणतंत्र दिवस का सही संदेश है। बगैर किसी देरी तीनों खेती विरोधी काले कानून वापस लेने होंगे। यह देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं की पुकार भी है और हुंकार भी। ये बड़ी खबर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल के आई है। चलिए अगली खबर भी आपको बताते चलें। किसान ट्रैक्टर परेड से एक रात पहले दीप सिद्धू और कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों को भड़काया, स्टेज पर कब्जा कर तय रूट का किया था विरोध। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बताते चलें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 26 जनवरी को किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर परेड ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद शांति स्थापित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी थी। कई किसान नेताओं का कहना है कि तय रूट से हटकर प्रदर्शन करने का आह्वान कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को किया था और वहीं इन लोगों ने सोमवार रात को सिंधु सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर भी कब्जा कर लिया था। और यहाँ परेड से एक रात पहले दीप सिद्धू और कुछ असामाजिक लोगों ने स्टेज पर कब्जा कर तय रूट का किया था विरोध, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है, किसानों ने ये बड़ी बात बताई है। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसा को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अखिलेश यादव बोले भाजपा है कसूरवार। जी हां दोस्तों, बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कल के घटनाक्रम को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इसके लिए पूरी तौर पर भाजपा ही जिम्मेदार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान वह ठीक नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित व आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब जो हालात बने हैं उसके लिए भाजपा ही कसूरवार है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया था। सपा शुरू से ही कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ है और इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है और इसी पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने घेरा है बीजेपी सरकार को। चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं।
ट्रैक्टर परेड में मौत, पुलिस बोली लगता है हादसे में गई जान। किसान बोले आंसू गैस का गोला बना मौत का कारण, परिवार था अनजान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिन गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई। बीते मंगलवार को मारे गए 27 वर्षीय नवरीत सिंह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, जहां वह पढ़ाई कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि उनके परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे राजधानी में मौजूद हैं और आंदोलन का हिस्सा हैं। नवरीत की मौत के बाद कुछ किसान वहीं जगह पर सबके साथ धरने पर बैठ गए और पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने गोली मारी है। और वहीं बिलासपुर के किसान मणिदेव चतुर्वेदी ने पुलिस की बातों का खंडन किया है। चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस ने नवरीत पर आंसू गैस का गोला दागा था। गोली की एक शेल उसके सर पर जा लगी और उसके स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण खो दिया। तो देख सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। पुलिस ने आंसू गैस का गोला दागा था, उसी के कारण ये आंदोलनकारी किसान की मौत हुई। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की बर्बरता कहाँ तक जा पहुंची है। तो देख सकते हैं दोस्तों, साथ ही किसान ने ये बड़ा दावा किया है कि आंसू गैस का गोला बना है मौत का कारण। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसपैठ की, किसान मोर्चा ने की है ट्रैक्टर परेड में बवाल की निंदा। 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा बीते दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के अंदर निकाले गए ट्रैक्टर परेड के दौरान कई जगहों पर झड़प और हिंसा की घटना पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर इन घटनाओं की निंदा की है। उपद्रव की घटनाओं के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा रूट का उल्लंघन करने का निंदनीय कृत्य किया गया। असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसपैठ की। हमने हमेशा माना है कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी तरह से इसके उल्लंघन से आंदोलन को नुकसान होगा। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे कहा कि ऐसे कृत्यों में लिप्त होने वाले लोग हमारे सहयोगी नहीं हो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वहीं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।